कन्हैया लाल तेली को जो मर्डर किया गया तो उसका प्रॉपर प्लानिंग कर कर जो है वीडियो रिलीज किया गया। ऐ योगी, ऐ अमित शाह, देख ले तेरा भी वही हश्र होगा। तो हम तो संविधान को नहीं मानते हैं और हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो दहशत में नहीं है, वो तो भाई दिमाग से दहशत फैलाने में लंदन में घटना दिखा रहे हो तो नफरत फैला रहे हो, खला पिला तो तुम क्यों कर रहे हो नफरत का काम? ये बकवास कर, बंद करो। अपराध दर अपराध करते हैं तो ही वीडियो बना के दिखा दिया। अब क्या दिखाना चाहते हो? तो तेरे को भी दुनिया में हमें भी तो जागृत करना है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बात आने का मेरा कारण मेन है कि जो उदयपुर फाइल के ऊपर जिस तरीके से कानूनी पेच फंसाकर और जिस तरीके से जो सच्चाई है, जब वीडियो उसने बनाई है, साफ देखिए किस तरीके से गर्दन उतारते हुए, काटते हुए और योगी, मोदी, पीएम सबको बताते हुए और एक तरह से हिंदुओं को थ्रेट देते हुए इस तरीके से जघन्य अपराध किया और उसी स्टोरी को चित्रित करने का काम किया है कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने फिल्म को जो बना के। और सारी चीज़ें जो और भी हैं जो कैमरे के आगे सामने नहीं हुई, उनका परिवार कैसा है, क्या उनके साथ बीती, किस तरीके की सारी चीज़ें हुई, कई तरीके की बातें बताई जा रही हैं कि वो लड़के ने शेयर कर दिया बाय मिस्टेक या जो भी चीज़ें हुई नुपुर शर्मा वाले बयान को, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हुई। तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ओपन होने वाली है, लोगों के सामने आने वाली है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर कहने को तो कहा जाता है कि हिंदू डरा हुआ है, हिंदू का ही पीएम है, हिंदू ही सारे अधिकारी हैं, सब कुछ है, फिर भी हिंदू डरा हुआ है। लेकिन अब इस घटना पे आप खुद देखिए कि इस तरीके की चीज़ें पता नहीं क्या क्या फिल्मों में उसे परोसा गया है, क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन इस फिल्म को कानूनी तौर पर ही कानून ही उसे अभी अप्रूव नहीं कर रहा है कि वो किस तरीके का डर है, क्या दहशत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी हैं, ध्रुव कुमार जी। इनसे अक्सर हम लोग राय और बात करते रहते हैं जब कानूनी पेच होता है, तो क्योंकि अभी कानून में ही उलझी हुई है फिल्म और क्योंकि कहा भी जा रहा है कि इसके जो भी फिल्म से अर्निंग होगी उसमें सहयोग किया जाएगा उसके परिवार को और बहुत सी चीज़ें ऐसी की जाएंगी। बात करते हैं सिलसिलेवार, आखिर पहले पेज फंस किस लिए रहा है, जबकि सारी चीज़ें तो एक तरह से फिल्म तो उसने बनाई दी खुद ही। ध्रुव जी, फिल्म तो उसने खुद ही बना दी गले काटने की, अब क्या दिखाना नहीं चाहता है सबको? देखिए, पूरी जो कवायद है इस फिल्म के, उदयपुर फाइल्स जो रिलीज होने से हाई कोर्ट दिल्ली ने रोक दिया, अब मदनी जी के पिटिशन पर अब सवाल ये है कि मैं इसको बड़े पैमाने पर कैनवास में इस घटना को देख रहा हूँ, कि 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ देश का, हाँ, तो मुसलमानों ने जो है उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं जी। और बाकायदा पूरे पूरे देश में उन्होंने जो है दहशत का माहौल क्रिएट कर दिया, मारकाट शुरू कर दिया। और यहाँ तक हो गया कि जिन्ना ने 1946-47 में उन्होंने एक ऐलान किया कि डायरेक्ट एक्शन डे, और डायरेक्ट एक्शन डे में जो है वो कलकत्ता में उन्होंने ऐलान किया, बंगाल में, और इसमें लाखों हिंदुओं को मुसलमानों ने मारा, लाख हिंदुओं को मारा। और उसके बाद जो है बुचर्ड किया, निकलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाकर बुचर्ड किया। आज जो है 75 सालों के बाद जब हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं आज़ादी की, भारत की अमृतकाल मना रहे हैं, तो आज वही स्थिति, मनोदशा जो है इन दहशतकारियों की, जो है इस्लामिक दहशतकारियों की, जिहादियों की, आज देश में, भारत में फिर से वही जो पनप रहा है और दिख रहा है। कहिए कैसे कि यहाँ पर जो कन्हैया लाल तेली को जो मर्डर किया गया तो उसका प्रॉपर प्लानिंग कर कर जो है वीडियो रिलीज किया गया कि हम मारने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। उसके बाद जब उसके गले पर छुरा रखकर कन्हैया लाल को काटा गया, उसके गले को, तो वहाँ पर भी जो वो वीडियो रिकॉर्ड कर वो कोई भी क्राइम करता है तो छुपे रुस्तम करता है। यहाँ बाकायदा डिक्लेयर होकर क्राइम किया गया, बाकायदा उस क्राइम का रिकॉर्ड बनाया गया, ऑनलाइन जो है उन्होंने वीडियो बनाकर उसको मीडिया में, सोशल मीडिया में रिलीज किया। और वो कहते हुए कि ऐ मोदी, देश के प्रधानमंत्री है मोदी, भारत देश के, ऐ योगी, ऐ अमित शाह, देख ले तेरा भी वही हश्र होगा जो आज जो है इस कन्हैया लाल तेली का हो रहा है, कन्हैया लाल साहू का हो रहा है। पर आज के टाइम में तो सर कानून से पट्टी हट चुकी है, मुझे लगता है
अब भी बिल्कुल कानून को सही। दिखाई नहीं दे रहा ये सारी चीजें? बिल्कुल यही सवाल आज है हम्म। कि जो चीज़ लाइव एविडेंस में चल रहा है, और अब मैंने वो यूट्यूब पर देखा, सोशल मीडिया पर इस घटना जो ये वीडियो जो रिलीज किया है इसने मर्डरर्स ने, तो उसके 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स हैं। हाँ, अब 1 करोड़ लोग देखने के बाद भी जो है देश में दंगा नहीं फैला। हिंदुओं ने कोई अभी तक जो है कोई दंगा नहीं फैलाया। हाँ, लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जब मदनी जी का पिटीशन पढ़ा और लोगों का पिटीशन पढ़ा कि ये फिल्म रिलीज होने से जो है आप देश में दंगा भड़क जाएगी हिंदू मुस्लिम के बीच, तो मुझे ये बताइए कि जब दंगा भड़कने रहता तो लाइव जब चल रहा है गला काटने का सीन, प्लानिंग का सीन, तब तो नहीं भड़का। लेकिन जो इनडायरेक्ट रूप से, न तो इस फिल्म उदयपुर फाइल्स में न तो कन्हैया लाल का नाम आ रहा है डायरेक्टली, न तो नुपुर शर्मा का नाम आ रहा है, न जो मर्डरर हैं जिन्होंने मर्डर किया उनका डायरेक्टली नाम है। ये एक इंसिडेंट जो हुआ, क्राइम का जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट को चितार करने का डॉक्यूमेंटेड एक दिखाया जा रहा है कि किस तरह से घटना जो है घटी। और इस तरह की लगातार जो है देश में जिहाद के नाम पर जो है, इस्लामिक जिहाद के नाम पर घटना घटती जा रही है। और ये लोग जो है सीधा जो है चेतावनी दे रहे हैं सनातनी हिंदू समाज को, पूरे भारत के लोगों को, पूरी दुनिया में बैठे सनातनी समाज को, कि अगर इस्लाम को नहीं कबूल करते हो तुम लोग, या इस्लाम के शरण में नहीं आते हो, या इस्लाम का झंडा जो है गजवाए हिंद का में बाधा बनते हो, मेरी बातों के अनुसार, शरिया कानून के अनुसार नहीं चलते हो, तो हम तो संविधान को नहीं मानते हैं और हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो भाईचारे वाले मुस्लिम कहाँ हैं? क्यों नहीं आवाज उठाते? वो खुद क्यों नहीं? यही तो सवाल है, भाईचारे वाले कहाँ हैं? यही तो सवाल है देश के सामने। जो कहते हैं कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, तो सवाल यहाँ देश के सामने है कि जो अच्छे मुसलमान है, जो न्यायप्रद मुसलमान है, न्याय पसंद और कानून पसंद और शांति पसंद मुसलमान है, जो देश के हित में और पूरी व्यवस्था के हित में, कानून के हित में काम करने वाले और सोचने वाले जो मुसलमान हैं, वो चुप क्यों हैं? वही तो बात है। आखिर उनकी चुप्पी क्यों है? अगर गलत काम के लिए इस्लामिक लोग जिहाद कर सकते हैं, तो अच्छे काम के लिए भी तो जिहाद हो सकता है। बिकॉज जिहाद का मतलब आंदोलन होता है, किसी काम को लगातार कर यहाँ तो मर्डर का बनाया गया बस। हाँ, यहाँ तो सिर्फ है कि भैया क्राइम करते जाओ और एक डायलॉग रटते जाओ कि हर मुसलमान जो क्रिमिनल नहीं होता है, और कोई भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। भैया तो फिर अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, तो जिन्ना और जावेद जिसने मर्डर किया, दोनों की सोच में तो कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। पहलगाम वाले से कंपेयर कर लो, उन्होंने पैंट उतार के और सब करके मारा, इसने मारा, क्या वही फर्क तो है? कह रहा हूँ, पहलगाम में भी तो धर्म पूछ कर मारा गया 26 क्या फर्क है सेनानियों को, जो गए थे, ट्रेवल करने गए थे। और यहाँ भी जो है, यहाँ कन्हैया लाल तेली इसलिए कहा गया, मारा गया है, बिकॉज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जाति से तेली हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको, प्रधानमंत्री को सीधा जो है टारगेट कर कर बताया जा रहा है कि देख, तेरे पास तो बाद में पहुंचूंगा, अभी तेरे तेली जाति के एक आदमी को मैं मारकर काट कर दिखा रहा हूँ कि हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समझे ना? तो ये पूरे जो है भारत में बैठे तमाम सनातनियों, हिंदुओं के लिए एक बड़ा मैसेज है, जागृति का मैसेज है कि ये कभी भी जो है कुछ भी करने के लिए पूरी तैयार है। जितने भी आप मदरसा जाइए, मस्जिद जाइए, वहाँ जो है हथियार ही हथियार मिलते हैं। और मदरसाओं में सिर्फ ट्रेनिंग क्या हो रहा है, मारो काटो, लूटो काटो। उसमें जो कई आयतें हैं, हाँ, जिन पर कई बार चैलेंज भी हुआ है कि इसको बैन करना चाहिए, तो कानून उसको ओवरलुक कर रहा है। वही तो कोर्ट का यहाँ पे मेन उसके ऊपर ये बात उठ रही है कि आखिर वो क्यों नहीं समझ रहा है इसे हिंदुओं की भावना नहीं है, उनकी जान क्या जान नहीं है कि इस तरीके से हिंदुस्तान में ही रह के हिंदू ही मतलब इंसाफ के लिए लड़ेगा। देखिए, जमानत के साथ बाहर हैं दोनों। इस देश को कांग्रेस की जो
मानसिकता है जिसने इतने साल राज किया, उस जो है सिर्फ जो है मुसलमान प्रस्ती का इसने काम किया। ना तो देश में कोई उन्होंने मतलब डेवलपमेंट का काम किया, ना किसी तरह की सभी लोगों कह को तो रहे हैं एक अब तो साथ- सब कुछ आप ही हो, हिंदू ही तो- पीएम, हिंदू ही सब कुछ सब अरे भैया हो करो तो ना। करने की, और इनकी ही तो चलती है, इसलिए तो राहुल गांधी ने कह दिया मतलब ना, सिस्टम अभी भी उसने तो कहा हाँ। कि भैया सरकार किसी पार्टी की आ जाए, इकोसिस्टम हमारा चलेगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। क्या लग क्या रहा है, ये आखिर आएगी पब्लिक के सामने, ओपन होगी, कह रहे काफी कट के इंतजाम किए जा रहे हैं कुछ? नहीं, अभी देखिए पिछली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो इस पर सुनवाई हुई थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए रखा। तो जांच के बाद जब फिल्म को एक्सपर्ट्स के सामने दिखाया गया, तो उन्होंने मात्र 6 कट और जो है ये किया है, उसमें लगाने की बात कही है। एक कट ये है कि जहां नूपुर शर्मा का नाम की जगह जो है नूतन शर्मा का नाम आया है, कि ये शब्द को हटा दिया जाए, कोई और नाम रख सकते हैं आप। हाँ, दूसरा है एक पाकिस्तान का नाम आया है उसमें, उसको भी हटा दिया जाए। तीसरा है कि बलूच के लोगों का कुछ नाम आया उसमें, उसको हटा दिया जाए। उस तरह से 6 कट जो है इसमें है कि इसको हटा दिया जाए। उसके बाद जो है ये फिल्म रिलीज होने के काबिल है, इसमें और कुछ नहीं है। वकील साहब एक चीज़ मैंने और नोट की है, जैसे भी कोई इंसिडेंस होता है, मर्डर होता है, आजकल देख रहे हो किस काफ़ी चलता है, कहीं हिंदू लड़का है, हिंदू लड़की, इस तरीके के मर्डर। तो वहाँ जब हम जाते हैं, जब कोई बात हो जाती है मर्डर की, तो हम देखते हैं कि विक्टिम हिंदू हो तो वहाँ 2 पुलिस वाले मिलते हैं, लेकिन क्रिमिनल मुस्लिम हो वहाँ पर 100 के करीब 50 के करीब पुलिस वाले तैनात होते। ये क्या चीजें क्या चल रही है? देखिए पूरी मनोदशा जो है ना ऐसा बना मतलब दिया वही गया, विक्टिम, मतलब वही क्रिमिनल है और वही डर में है, दहशत में है। वो दहशत में नहीं है, हाँ। वो तो भाई दिमाग से दहशत फैलाने में पूरी व्यवस्था को संचालित किए हुए हैं। उनका काम है सिर्फ देश में दहशत फैलाओ, और दहशत फैलाकर देश को लूटो, और दहशत फैलाकर अपनी जो बात है मनवा लो। बिकॉज हिंदू के उनके दिमाग में शुरू से घुसा दिया गया है कि हिंदू डरपोक होते हैं, तो हिंदुओं को अगर दहशत में रखोगे, उनके खिलाफ मार काट की हमेशा योजना बनाओगे, हमेशा जैसे देखिए उस समय भी अल्लाह अकबर कर कर आपको 1946-47 में जो वो हुआ बंटवारा के दौरान मारकाट हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे का, हिंदुओं का मैसिव जेनोसाइड हुआ। तो वही जो है, वही अब अल्लाह अकबर की जगह वो दूसरा नारा उन्होंने ये लाया है, रसूले गुस्ताख की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो काफी मोहल्ला मोहल्ले जो टीवी पैनल पे आके काफी उसको डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको तो लड़के को, उसके जो कन्हैया लाल के लड़के को इसको खामियाजा वो मिल गया है, मुआवजा मिल गया है, इतना मिल गया, सारी चीजों में नजर है, और सब मतलब उस चीज को काहे का कौन सा मुआवजा जो मर्डर हुआ है उसका, उसके लिए सरकार ने ये दे दिया, वो दे दिया। उससे तो क्या होता है, मतलब हम आपके बाल बच्चे नहीं है, ये बकवास कर बंद करो। ये हम आपके परिवार के बड़े बड़े लोगों को जाएं और मारना काटना शुरू कर दें और कहें कि भाई इसको 10 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ मुआवजा दे दो, तो क्या ये कौन सा तरीका है मुआवजा देना? इस तरह की बातें कर रहे हो तो बकवास है ये। मैं ऐसे हरामियों को मैं थूकता हूँ जो इस तरह की बात करते हैं कि जो मुआवजा मिल गया, दिस मिल गया, डायरेक्ट ब्लडी you people are killing, butchering the Hindus and genociding everywhere in the world and also in India and all parts of और saying कि मुआवजा मिल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हरे झंडे वाला है, क्या नाम है उसका? नहीं राशिदी क्या है? कोई भी हो, राशिदी फासिदी हासिदी कोई भी, उससे हमको नहीं लेना देना। सवाल ये है कि इस तरह का बयान देना कि हमने मारा तो हमने मुआवजा दे दिया। नहीं मतलब आप इतना यहाँ पे बन रहे हो, इतना अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो, इतना मतलब मासूम। अरे भैया ये विक्टिमाइजेशन क्या, इट्स अल्टीमेट, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि तुम वीडियो बनाकर अगर ऐसे मर्डर हो गया रहता सिंपली, किसी को गोली मार दिया, छुरा मार दिया, लंदपन ये सब चलता रहता है, लेकिन आप जो है वीडियो बनाकर जो है आप चैलेंज, प्रधानमंत्री का मोदी एंड योगी अमित शाह देख ले, ये हश्र तेरा भी होगा, और तुम संदेश दे रहे हो
कि हमने अपना काम कर दिया, अब बाकी के लोग जो हैं अपना काम करें। यानी देश में, दुनिया में जो इस मानसिकता के लोग हैं, गलत मानसिकता के लोग हैं, मर्डरिंग मानसिकता के लोग हैं, उन तमाम लोगों को तुम एनकरेज कर रहे हो, संदेश दे रहे हो कि तुम भी जो है इस तरह की जो है अपराध करो, हिंदुओं को मारो, काटो, लूटो, पीटो, उनकी संपत्ति को हड़पो, दिस दैट, व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैपनिंग इन दिस कंट्री। और सबसे बड़ी बात है कि अदालत को उदयपुर फाइल्स में स्टे लगाने के लिए तो टाइम मिल जाता है, चिंतन मिलता है, और इस तरह की जो बकवास कर रहे हैं, इस तरह की जो हेट स्पीच कर रहे हैं, इस तरह की जो घटना कर रहे हैं, उनके लिए जो है ना तो सरकार के पास टाइम है, ना कोर्ट के पास टाइम है कि इस तरह की चीज़ों को बैन लगाया जाए। तो वकील साहब, अब लास्ट क्वेश्चन यही बनता है कि जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतनी नफरत भरी हुई है, इधर भाईचारे की बात, इधर मोदी जी ईदी भी बांट रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो आखिर चल क्या रहा है? फिर आखिर इन सब क्रियाकलापों में पिस तो हिंदू ही रहा है, हो क्या रहा है? आखिर खामियाजा भर कौन रहा है? देखिए, हिंदू तो शुरू से खामियाजा बढ़ता इसलिए आ रहा है, सारा प्रयास, हाँ, ये सुनिए किस काम की? फिर इसलिए कि हिंदू शुरू से जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, माने सब सुखी हो, सबका भला हो, इसके ऊपर जो है फिलॉसफी हिंदुओं की है। लेकिन यहाँ जो है इनका जो इस्लामिक फिलॉसफी लेकर चल रहे हैं, उनका जो अन्य लोगों का यही है कि सिर्फ मेरा भला हो या हमारे इस्लाम से जुड़े लोग हैं उन्हीं का भला हो, बाकी लोग जो इस्लाम से नहीं जुड़े हैं, काफिर हैं, नासाज हैं, इनको मारो, काटो, इनको मैला खिलाओ, मूत्र पिलाओ, लेटरिन खिलाओ और पसीना नफरत पिलाते हो आप? बोले ये अरे भैया, हजारों लोग अभी लंदन में घटना दिखा रहे हो तो नफरत पिला रहे हो, खला पिला, तो तुम क्यों कर रहे हो नफरत का काम? बंद करो ये सब। नफरत तो फैलेगा ही ना, नफरत तो तुमने फैला रखा है और दूसरे को उंगली उठा रहे हो। तुम क्या चाहते हो कि तुम काम करते जाओ, अपराध करते जाओ, अपराध दर अपराध, अपराध दर अपराध, अपराध दर अपराध करते तो ही वीडियो बना के दिखा दिया, अब क्या दिखाना चाहते हो? तो तेरे को भी दुनिया में, हमें भी तो जागृत करना है कि तुम्हारी इस तरह की घटना जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की बार बार जो तुम वीडियो बनाकर दिखाकर तुम चाहते हो कि भारत में लोगों को दहशत में रखे, तो भारत के लोग भी जो है जागृत होना उनको जरूरी है कि ये दहशत से डरने की जरूरत नहीं है। अपने को मजबूत करो, इसका जवाब दो। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, इसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए। तो होगा तो कानूनी तौर से, और आपका कोर्ट कब तक फैसला देगा? कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। अगर इस तरह के लोगों के, इस तरह के बयान को, इस तरह के चीज़ों को अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाए, इस तरह की मानसिकता को नहीं रोक लगाया गया, इस तरह के लोगों को अंदर नहीं किया गया, तो ये तो फिर फैलेगा। नहले पर लोग दहला मारते हैं, समझे ना। तो हमें कोर्ट से निवेदन है और प्रधानमंत्री से निवेदन है, पार्लियामेंट से निवेदन है, और देश में बैठे तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपी, एमएलए, सारे लोग जो है, जो एक्टिविस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो खुलकर आइए और ऐसे मानसिकता के लोगों को, ऐसे मिजाज को धूमिल कीजिए, ख़त्म कीजिए, और इसके खिलाफ जो है बेहतर जो सोसाइटी, ताकि सब कोई जो है अच्छी ज़िंदगी दे सके। और सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब एक तरफा जो है इस तरह की जो जो नफरत भरा चीज़ों को जो आप फैला रहे हैं, हाँ, जो मार काट कर वीडियो रिलीज कर जो कर रहे हैं, उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी बात, वहाँ कोर्ट में जो है, ऑनरेबल कोर्ट में जो है एक बात और बहस में आया है कि अगर उदयपुर फाइल्स को जो रिलीज किया जाता है तो कोर्ट के ट्रायल जो जावेद एंड ऑल दैट जो लोग एक्यूज्ड है, उनकी तरफ से भी पिटीशन पड़ा है। वो उनका कहना, इंटरवेनर के रूप में उनका कहना है कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है कि पूरे देश में ये ट्रायल में, जो हमारे कोर्ट के ट्रायल में जो है मेरिट पर असर पड़ेगा। भैया, तुम तो खुद वीडियो बनाकर जो है पूरी दुनिया में फैला दिए हो। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है उसको देख चुके हैं। कौन उधर से कौन उनकी पैरवी कर रहा है, बचा कौन रहा है उन्हें, कौन कोर्ट? कपिल सिब्बल जी हैं और भी कई सब जगह यही पहुंच जाते हैं। इनको क्या तो जरूरी है, बिकॉज ये देशद्रोहियों के ये हैं, लीडर हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, करप्ट हैं, सबके वकील साहब है ये सिब्बल जी हैं। और दूसरी बात जो ये है कि कपिल सिब्बल जी जो हैं,
एडवोकेट्स लॉ के तहत ये कहता है कि अगर आप एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आप दूसरा कोई जगह से जो है सैलरी नहीं ले सकते हो। ये राज्यसभा के एमपी बनकर भी वहाँ से सैलरी ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है देश के जो है सबसे सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये कौन सा भाई तो जज साहब के यहाँ पैसे मिला उसका भी कहाँ कुछ हुआ अभी तक? सारी चीजें तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये भ्रष्टाचार जो टॉप लेवल में है, हाँ, ये कैसे खत्म होगा जब तक जो है ऑनरेबल कोर्ट उसको कुछ कह नहीं रही है कि भाई जब आप लोकसभा ये राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ऑन रोल हो, पेरोल हो, आप पैसे ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, और उसके बाद 2-3 जैसे वकील हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, सारे राज्यसभा के पैसे भी ले रहे हैं मंथली, और उसके बाद यहाँ पर भी अदालत में भी जो है डबल रोल प्ले कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, वक्फ बोर्ड वाला भी यही है कि वक्फ बोर्ड में एक तरफ जो है ये एज ए लेजिस्लेटर ये लोग कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट जो कमेटी बना वहाँ ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा जो पारित कानून बना, अमेंडमेंट हुआ, और उसके ही विरोध में फिर आप जो है वक्फ बोर्ड के नाम पर यहाँ खड़े हो गए। माने एक तरफ वहाँ पर जो है पार्लियामेंटेरियन बनकर जो है जो पास हुआ उसका यहाँ पर जो है विरोध कर रहे हैं। कौन सा ऐसा भैया, मतलब इस तरह की जो कवायतें क्या ऑनरेबल कोर्ट्स को दिख नहीं रही है? जो इस तरह के लोग जो है पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड प्ले कर रहे हैं, इस पर इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए सरकार का, पार्लियामेंट का, ऑनरेबल कोर्ट का, और आम जनता को आगे आना चाहिए इस तरह की गलतियों के खिलाफ। और इस तरह की मिजाज जो देश में बन रही है, फैल रही है, उसके खिलाफ आम जनता को पूरे देश में आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सारी बात रखने के लिए। आप कहाँ तक सहमत है और आप क्या रखते हैं? क्योंकि जब सबका साथ सबका विकास और जिस तरीके की बीजेपी सरकार या मोदी सरकार काम कर रही है और दिखाने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं इस तरीके की नफरत को, इस तरीके की चीज़ों को जो कि बिल्कुल ओपनली दिखाई देती है, उसको काउंटर करने की ज़रूरत भी है। और इसके ऊपर क्योंकि कहा जाता है कि सब कुछ मोदी सरकार ने कैप्चर कर लिया है, क्या संविधान, क्या कानून, क्या सब कुछ, तो फिर ऐसे मुद्दों के ऊपर अगर जेन्युइन तरीके से भी चीज़ों जो है उनके ऊपर भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई पहल नहीं होती है, या कुछ फैसला इस तरीके का नहीं आता है, तो आखिर कोई किस तरीके से विश्वास करेगा और कैसे इंसाफ पाएगा? तो बाकी सबकी नज़र है कि मूवी कब तक रिलीज होती है और सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो आप कहाँ तक सहमत हो, आप क्या रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।